तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, आपको ये आइडिया दिलवाने के लिए कि प्रीवियस और क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेट 2008 में जो क्वेश्चन पूछा, यही सेम क्वेश्चन आपको गेट 2018 में पूछा था आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, जो गेट 2008 में पूछा यही सेम क्वेश्चन आपको गेट 2018 में भी पूछा था, और जो कि मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। तो गेट 2008 वाला क्वेश्चन आपको और चीज बोलेगा। अब गेट 2008 का ये फर्स्ट पार्ट ही 2018 में पूछा था, इसका सेकंड पार्ट भी पूछा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी किसी और फॉर्म में वापस से पूछ सकते हैं। तो अपन इन दोनों क्वेश्चन में सेम चीज ही पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के शुरू कि थ्योरी वही रहता है, बस क्वेश्चन का तरीका चेंज किया जाता है। क्या बात क्लियर हो रही? बिल्कुल, मास कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब बात क्या हो रही है कि अब ये मान लो किसी हाइट पे था, मान लो ये किसी dx डिस्टेंस से नीचे आया, मान लो ये ऊपर से नीचे किसी dx आया, तो उतना dx बाहर भी तो पानी गिरा, मतलब जितना पानी अंदर आया या जितना पानी नीचे धकेला गया, जितना पानी नीचे धकेला गया, क्या उतना ही पानी बाहर की तरफ भी रेडियली आया? क्या बात क्लियर हो रही है? अब रेडियली मतलब क्या हुआ? रेडियल मतलब ये नहीं कि x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x और नेगेटिव x डायरेक्शन नहीं। रेडियली मतलब आप समझने की कोशिश करो, जब पानी नीचे, इसको प्लेट को नीचे धकेला, तो बाहर जो पानी निकल रहा है ना, एक सर्कुलर समझो, ऐसा सर्कल समझो, इस तरीके से आप सर्कल समझो, इस सर्कल के चारों तरफ से पानी बाहर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे। क्या क्लियर हो रही है बात? मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कुलर प्लेट है, उस सर्कुलर प्लेट के चारों तरफ से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? बोलो। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि जितना पानी नीचे की तरफ धकेला उतना ही पानी बाहर की तरफ आया। तो मास कंजर्व करेंगे तो और ऊपर से क्या बोला इस क्वेश्चन में? बोला कि इनकंप्रेसिबल है, तो डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे? तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या इक्वेशन लगेगी? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। क्या इक्वेशन लगेगी? बोलिए इस क्वेश्चन में क्या इक्वेशन लगेगी, कमेंट करो। क्या वही वाली इक्वेशन लगेगी इस क्वेश्चन में? कौन सी वाली इक्वेशन? अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी? जितना मास अंदर आया, मास फ्लो अंदर आया, उतना ही अपना बाहर गया, तो मास फ्लो होता है ρ1 A1 V1 इज इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। अब थर्मोडायनेमिक्स में भी यही इक्वेशन लगती है, पर वहां डेंसिटी क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है बेटा, क्योंकि एयर होता है। एयर मतलब गैस इज कंप्रेस्ड, बट अपन फ्लूइड को क्या लेते हैं? एज ए इनकंप्रेसिबल। क्वेश्चन में भी बोल दिया इनकंप्रेसिबल, तो अपन इनकंप्रेसिबल बोलेंगे तो डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है। समझो इन छोटी छोटी बातों को, ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो डेंसिटी यहां से कट जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि जितना एरिया पानी नीचे की तरफ धकेला उतना ही रेडियली एरिया पानी बाहर की तरफ आया। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो अपन क्या इक्वेशन लगाएंगे? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जिसको आप कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हो, राइट? क्लियर होगी बात? अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। ठीक है, अब अपने को क्या समझना है? इस क्वेश्चन में आगे क्या समझना है? अब अपने को यह समझना है कि सर ये तो समझ में आ गया, एरिया लेना है, वेलोसिटी जितना एरिया अंदर, जितने एरिया से जितनी वेलोसिटी फ्लो अंदर आया जितने एरिया से और जितनी वेलोसिटी से बाहर गया, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा इक्वल होता है। मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होता है, कुल मिला के फ्लो रेट हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी डेंसिटी इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, इतनी बात हमको यहां पर क्लियर होती है। अब इतनी बात हमको यहां पर क्लियर हुई, तो आप क्या करेंगे? अपन एरिया फाइंड करेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि यार इस ऊपर वाला सरफेस, जो ऊपर वाला सर्कुलर प्लेट है, उसका एरिया क्या है और उसके कितने एरिया से कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और ये बाहर जो अपना निकल रहा है, वो बाहर जो अपना फ्लूइड चारों सर्कुलर पार्ट से जो बाहर फ्लूइड निकल रहा है, वो कितने एरिया से और कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। अब इस क्वेश्चन में समझ में आता है कि बाहर निकलने वाली वेलोसिटी, जो बाहर निकलने वाली रेडियली बाहर निकलने वाली वेलोसिटी तो क्या होगी? मेरी VR, रेडियल वेलोसिटी मेरी VR हो गई, और डाउनवर्ड वेलोसिटी मेरी क्या होगी? V। क्या बात क्लियर होगी? तो एक चीज समझ में आता है कि इधर से मेरे को एक चीज समझ में आएगी, मेरी V1 क्या है? मेरा V1 तो मेरा V है, और ये मेरा V2 क्या है? V2 मेरा रेडियल वेलोसिटी है। क्या इतनी बात क्लियर होगी? अगला क्वेश्चन आता है, सर V1 और रेडियल वेलोसिटी तो अपन ने निकाल दिया, मतलब V2 मेरा रेडियल वेलोसिटी। तो सर V1 और V2 तो मैंने निकाल दिया। V1 आपने बोला कि V वेलोसिटी से नीचे आ रहा है,
और v2 रेडियल वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकल रहा था। v1 v2 मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, a1 a2 निकालूंगा। अब a1 मतलब जिस वेलोसिटी, मैंने क्या समझाया था आपको जब भी मैं फ्लो रेट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था जितनी वेलोसिटी से उस एरिया के थ्रू बाहर निकल रहा, तो मेरा a1 एरिया क्या हो जाएगा इधर, कुछ भी। प्रोजेक्शन क्यों देखना है भाई, किसने बोला आप लोगों को प्रोजेक्शन देखना है, किसने बोला आप लोगों को प्रोजेक्शन देखना है, सोचो ना। इसने साफ साफ बोला सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट बोला ना इसने, प्रोजेक्शन क्यों देखना है भाई साहब, सर्कुलर प्लेट है। तो पानी जब अपन ऊपर सर्कल देखेंगे, मेरी बात सुनो, ऊपर सर्कल मैं कह रहा हूं यहां से पानी आ रहा है, ऐसे पानी आ रहा है, तो ऊपर जो ये सर्कल है उससे ही तो पानी आ रहा है, इस सर्कल से तो पानी आ रहा है। मेरी बात समझ लो, सर्कल से पानी आ रहा है तो ये सर्कल का एरिया रखेंगे ना, वही a1 होगा हमारा। ये सर्कल है, इससे v वेलोसिटी से पानी नीचे आ रहा है, तो इस सर्कल का एरिया बताओ क्या होगा, सर्कल का एरिया। मैं a1 एरिया पूछ रहा हूं बेटा, मैं a1 एरिया पूछ रहा हूं जहां से पानी नीचे की तरफ आ रहा है। ये मेरा सर्कल है ना। सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, मैं बता दूंगा तो क्या फर्क पड़ना है, आप हाँ में हाँ भर दोगे, कोई मतलब नहीं उस चीज का। ये एरिया है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये स्टेशनरी प्लेट है और ये मेरा सर्कुलर प्लेट है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, यू नीचे आ रहा है और यू रेडियली पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, समझ रहे हो। तो ये इसका एरिया बताओगे ना यार, ये भी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है ना, ये तो स्टेशनरी, ये भी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यस पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो a1 एरिया क्या लेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर। गुड, वेरी गुड एलन, क्या क्लियर हुआ। हाँ, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है ना, पाई आर स्क्वायर कौन सा वाला, स्मॉल आर की कैपिटल आर, स्मॉल आर की कैपिटल आर, बोलो। स्मॉल आर आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अपना रेडियल वेलोसिटी, जो अपना रेडियल वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो अपन स्मॉल रेडियस निकलेगा तो ऐसे ही, जैसे ही नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा वैसे ही रेडियली बाहर निकलेगा ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो, इतना नीचे आया, अगर dx नीचे आया तो स्मॉल आर ही बाहर की तरफ जाएगा, तो अपन स्मॉल आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर। गुड, ठीक है। अब मेरा a2 एरिया क्या होगा, आपकी बार मेरा v2 वेलोसिटी, जो मेरा vr वेलोसिटी, वो कितने एरिया से बाहर निकल रहा है, सोच के बताओ कितने एरिया से बाहर निकल रहा है। लेट सपोज अपन कहते हैं कि इतना बाहर आया और इतनी रेडियल वेलोसिटी से बाहर निकला, तो कितने एरिया से बाहर निकल रहा है, रेडियल है बेटा, रेडियल है तो एक चीज समझना, रेडियल है तो एक चीज समझना, ये एक सर्कल, ये एक सिलेंडर टाइप फीलिंग आएगी। अगर यही रेडियस है चारों तरफ तो यही रेडियस आएगा, क्या इतने सिलेंड्रिकल पार्ट से बाहर निकल रहा है, क्या एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन रहा है इधर, सोच के देखो। क्या बात समझ में आई। तो इस सिलेंडर वाले पार्ट से बाहर निकलेगा ना भाई, ये सिलेंडर मतलब पूरा सिलेंडर वाले पार्ट से ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा। क्या बात समझ में आई। तो बाहर निकलता है, अब बाहर कैसे निकल रहा है, बाहर तो सिर्फ कॉर्नर से निकल रहा है ना, बाहर तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस से निकल रहा है, 2 पाई आर इंटू एच, बाहर तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस से निकल रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है, बोलो। सिर्फ सिलेंडर के सरफेस से बाहर निकल रहा है। गुड, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वेरी गुड। तो A2 कितना हो गया, 2 पाई आर हाइट एच। वो यही तो बोल रहा है कि जब मेरा क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन को फील करो बेटा, क्योंकि रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को फील करो। क्या बोल रहा है ये यही बोल रहा है कि एक स्टेशनरी प्लेट है और एक हमारा मूविंग सर्कुलर प्लेट है, वो जब h हाइट नीचे आ रहा है तो मेरा रेडियल वेलोसिटी कितना हो जाता है, इतना सा क्वेश्चन है। तो h हाइट पे ये h हाइट और भी नीचे आ सकती थी, किसी आर्बिट्री h हाइट, ये h हाइट फिक्स नहीं है, ये h हाइट डिक्रीज होती जा रही है, और ये रेडियस भी फिक्स नहीं, रेडियस तो ये वाला फिक्स्ड है बेटा। क्या बात क्लियर हो रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो यहां पर जब अपन रखेंगे इस चीज को, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट इज v1, a2 कितना हो गया, 2 पाई आर एच इंटू v2 विच इज vr। तो हमारे यहां से vr कितना हो जाएगा, यहां से मेरा vr कितना हो जाएगा, vr यहां से कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो कितना हो गया, वी आर बाई 2h, कैपिटल V
स्मॉल r बाय 2h। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस प्रॉब्लम का? ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। बोलिए, बोलो क्या क्लियर है बात? ऑप्शन ए। वेरी गुड। क्या समझ में आया बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से? क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो सभी। इसको अपन यहीं सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो सभी, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड एक्सेलरेशन एट r इक्वल टू r। रेडियल कंपोनेंट पूछ रहा है एक्सेलरेशन का, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में AR पूछा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड एक्सेलरेशन व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R। सिंपल सा 4 ऑप्शन लिख देता हूं भाई आप लोगों के लिए। आप मुझे अच्छे से बताओगे इसका, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ा रखा है। रेडियल कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ा रखा है। थोड़ा पन्ने पलटो और रेडियल कंपोनेंट देखो, ठीक है? व्हाट इज रेडियल कंपोनेंट? रेडियल कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ा रखा है, आराम से देखो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके बचाओ। 3v² r अपॉन 4h²। ऑप्शन बी हो गया इसका v² r अपॉन 4h²। ऑप्शन सी v² r अपॉन 2h²। और ऑप्शन डी v² h अपॉन 2r²। ये 4 ऑप्शन है। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने। क्या फॉर्मूला था रेडियल एक्सेलरेशन का? जल्दी बताओ। और आपको अच्छे से पता है, एक चीज आप मेरे को बताओ, पहले रेडियल एक्सेलरेशन का पूरा फॉर्मूला मुझे बताओ, और पूरे फॉर्मूले से क्या क्या नेगलेक्ट होगा। क्या रेडियल एक्सेलरेशन में v थीटा वाला टर्म भी आता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक रेडियल वेलोसिटी होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में सब कुछ आता है। मेरे को ये कमेंट करके बताओ, क्या हम नेगलेक्ट करेंगे और क्या हम इधर इंक्लूड करेंगे? थीटा रिजेक्टेड। वेरी गुड एलन। थीटा रिजेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने कर्व में कोई, मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, जैसे मान लो ये सिलेंडर, ये भी तो एक सिलेंडर ही है, पतला सिलेंडर पर सिलेंडर है। पास लाके बताता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है? इधर देखिए, इधर दिख रहा है, इधर देखो आराम से, है ना? ये सिलेंडर, इस सिलेंडर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी है, हालांकि रेडियली वेलोसिटी दी है, बाहर बाहर निकल रही है ना, पर इसके, इस सिलेंडर के रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी है। दी है क्या कोई? इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब आप ये कह दो कि इसके कर्व सरफेस से निकलती वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी बहुत अच्छे बताया था। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है किसी भी कर्व का? मान लो ये कर्व है और ये रेडियस r है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बेटा ये हुआ करती थी। जो r के अलोंग जा रही है वो तो रेडियल वेलोसिटी होगी। यहां तो क्या होती है, ये तो रेडियल वेलोसिटी, और जो r के परपेंडिकुलर जाती है वो होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। मेरे को ये बताओ, क्या r के अलोंग ही रेडियल वेलोसिटी, तो रेडियल आएगी। क्या r के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी? नहीं, मतलब यहां से निकलती भी कोई वेलोसिटी नहीं दी है क्वेश्चन में, तो अपन v थीटा नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? बोलिए, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? थीटा नेगलेक्ट करेंगे, और क्या नेगलेक्ट करेंगे? और क्या नेगलेक्ट करें? सिर्फ v थीटा नेगलेक्ट करेंगे, और कुछ नेगलेक्ट करेंगे क्या? बोलिए, क्या और कुछ नेगलेक्ट करेंगे अपन? vz नेगलेक्ट करेंगे। वेरी गुड, vz नेगलेक्ट करेंगे। और क्या नेगलेक्ट करेंगे? सर मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया v² अपॉन r। नहीं लगाना ना अभिषेक, आपने पुराने लेक्चर नहीं पढ़े, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वैसे अभिषेक? चलो वेरी गुड, लगाया तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? अगर आंसर आए तो ऑप्शन बताओ अभिषेक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। गुड। अब मैं आपको बताता हूं, ये आप नहीं बेटा, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती हर एक स्टूडेंट करता है। इवन सुब्रमण्यम, जो सुब्रमण्यम बुक है ना, उसमें भी यही क्वेश्चन है।
और सुब्रमण्यम बुक में भी गलत सॉल्यूशन दिया है। सुब्रमण्यम बुक ने भी यही आंसर दिया जो आप आंसर दे रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा ये बात बहुत अच्छे समझना, जो आप आंसर दे रहे हो वो इवन बड़ी बड़ी बुक्स के ऑथर भी आंसर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं असली में क्या होगा इसके अंदर, ठीक है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? अगर हम यहां पर जाए, व्हाट इज रेडियल वेलोसिटी? किस किस को ये वाला फॉर्मूला याद है? किस किस को ये वाला फॉर्मूला याद है? वी आर डो वी आर बाई डो आर प्लस, आपने बेटा एक चीज भूल दी, एक चीज आप भूल गए, क्या प्लस आएगा? डो वी आर बाई डो टी। टाइम के रेस्पेक्ट में भी तो लेना पड़ेगा ना। टाइम के रेस्पेक्ट में लेना क्यों भूल गए? बोलो, सोचो कि टाइम के रेस्पेक्ट में लेना क्यों भूल गए आप लोग? बोलो। मैं कहता हूं कि वी थीटा नेगलेक्ट करा, वीजेड जे नेगलेक्ट करा। भैया टाइम के रेस्पेक्ट में भी तो है वेलोसिटी रेडियल, लिखते हैं, ये फॉर्मूला पूरा लिखवाया था। यही पूरा फॉर्मूला लिखवाया था, पूरी रेडियल वेलोसिटी मैंने लिखवाई थी आप लोगों को। टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे भूल सकते हो आप लोग? अब मैं बताता हूं आपका इसका असली आंसर क्या है, सुनो भाई ध्यान से। पर यह मत समझ लेना कि सर सुब्रमण्यम में आंसर वो दिया है तो हमारा आंसर सही है, हम तो आपकी नहीं सुनेंगे। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो गलत होता है वो गलत होता है। मेरा काम है आपको सही पढ़ाना, तो मैं सही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। अगर सुब्रमण्यम में सॉल्यूशन आप वाला दिया तो मेरा ऑप्शन ही सही है, नहीं बेटा वो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी पूरी दुनिया मार्क करके आई है, पर जब गेट ने अपनी आंसर की निकाली तो आंसर उसने कुछ और दिया था, आंसर ऑप्शन बी नहीं दिया था उसने। तो ऑथर गलत कर सकते हैं, मैं नहीं कहता उनसे गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े ऑथर है, बड़ी बड़ी बुक्स लिख रहे हैं, हमसे हो जाती है यार गलती, तो उनसे क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आप सही पढ़ना नहीं सीखोगे। वी आर बाई वी डो टी। आप बोलोगे सर टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसा कौन सा वेलोसिटी जो टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है? आपके दिमाग में ये सवाल आता है एक बार के लिए। मैं आपको क्या कहता हूं, क्या टाइम के साथ साथ मेरी हाइट चेंज हो रही है? क्या मेरी हाइट किसी टाइम पे, मान लो किसी टाइम पे मेरी हाइट h1 मीटर थी, किसी और टाइम पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है क्या मेरी हाइट डिक्रीज हो रही है? तो टाइम के रेस्पेक्ट में जरूर वेलोसिटी आएगी। अब आप बोलोगे, कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे लिखें? अब मेरी बात सुनो, आप बोलोगे सर v वेलोसिटी का क्या रिलेशन है रेडियल में? बेटा रिलेशन यही अपन ने कैलकुलेट किया, देखो ये रिलेशन अपन ने कैलकुलेट किया था अभी, वी आर अपॉन 2h। ये देखो हमारा रेडियल वेलोसिटी क्या h के साथ वेरी कर रहा है? अगर हमारा h चेंज हो रहा है तो मेरी रेडियल वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और हमारा h v के साथ चेंज कर रहा है। तो बेटा हाइट के साथ हमारी वेलोसिटी का रिलेशन तो है, और टाइम के साथ साथ मेरा हाइट बदल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं नो इट इज एन अनस्टेडी, या अनस्टेडी है, और ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है ना बेटा, पर हाइट तो बदल रहा है ना। अगर हाइट बदल रहा है तो रेडियल वेलोसिटी बदल रही है ना टाइम के साथ साथ। समझ आया कि नहीं समझ आया? कमेंट करो, क्या समझ आ रही है बात? मैं कह रहा हूं कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, पर हाइट तो बदल रही है। अब ऐसा करो, कुछ नहीं करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो। वी आर की जगह ये वेलोसिटी रख दो, वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी की रखो वी आर बाई 2h रखो। कैसे रखोगे? यहां पर रखेंगे अपन वी आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन 2h इंटू डिफरेंशिएशन डो बाई डो एच ऑफ वी आर बाई 2h। करो डिफरेंशिएट करो, डो बाई डो आर, इसको आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, प्लस डो बाई डो टी इंटू व्हाट इज वी आर, वापस वी आर बाई 2h। करो इसको डिफरेंशिएट, क्या निकल के आ रहा है आंसर? बताइए मुझको सभी, बताइए क्या आंसर आ रहा है? आराम से देखो, आप लोग ही कैलकुलेट करो, आप लोग ही कैलकुलेट करो इसको, और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। नहीं आया, चलो करते हैं इसको, सॉल्व करेगा तो क्या आएगा?
इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको करो डिफरेंशिएट आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर आर अपॉन 4h स्क्वायर तो आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आर अपॉन 4h स्क्वायर। अब यहां पर जब अपन करेंगे तो प्लस वी आर बाई 2h, अब पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो वी आर बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, वी आर बाई 2 बाहर आ गया, एंड 1 अपॉन एच का अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एच का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर डो एच बाई डो टी, क्या ये आ जाएगा, क्या ये चीज आएगी, कमेंट करो यार। ऐसे ही करते हैं भाई कुछ लोग, अब क्या कर सकते हैं, अब उन्हीं का ही नुकसान है उसमें, अब मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब आपका डाउट कितनी इजीली समझ जाता हूं मैं, जो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे उनका डाउट मैं समझ नहीं पाऊंगा इतनी इजीली। खैर इतनी बात समझ में आई, क्या ये हो जाएगा। और कौन कौन कहता है कि सर मेरा ये जो v वेलोसिटी है, मेरा जो v वेलोसिटी है वो वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है, डो एच बाई डो टी तो है, बोलो टाइम के साथ साथ ही तो हाइट चेंज हो रहा था मेरा, कौन कहता है ये वाली बात, क्या ये v वेलोसिटी मेरा डो एच बाई डो टी तो है, किसको चमका, बोलो किसको चमकी ये वाली बात, और किसको ये वाली बात भी चमकी कि जैसे जैसा मेरा टाइम बढ़ रहा है, बात बहुत ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एच डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा हाइट डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा v वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है, माइनस डो एच बाई डो टी। क्योंकि ये v वेलोसिटी डो एच बाई डो टी बेटा, भले v वेलोसिटी कांस्टेंट है पर जैसे जैसे मेरा हाइट डिक्रीज हो रहा है मेरा टाइम भी डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो हाइट डिक्रीज टाइम इंक्रीज होके v वेलोसिटी को कांस्टेंट बना रहे हैं, जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये v वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करके रख रहे हैं। अरे v क्या होता है, dx बाई dt, नॉर्मल v वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है ना, ये मेरा क्या है एक्चुअली में, ये क्या है y हाइट है, तो dy बाई dt ले लो तो dh बाई dt हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइट डिक्रीज हो रहा है टाइम डिक्रीज हो रहा है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। अब तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, सी ऑप्शन भी यहां पर गलत हो गया, तो अपन क्या बोल देंगे इस पूरे को क्या बोल देंगे, माइनस, यहां पर क्या बोल दूंगा मैं, माइनस dh बाई dt मेरा एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये v, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये पार्ट मेरा v हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर आर अपॉन 2h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आर अपॉन 4h स्क्वायर। क्या बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर ये चीज हटाओ और मैं यहां पर आ रहा हूं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर आर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आर अपॉन 2h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनाइए, 3v स्क्वायर आर अपॉन 4h स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नहीं कैपिटल आर हो जाएगा ना, एट आर इक्वल टू आर होगा, कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि एट आर इक्वल टू आर पे पूछ रहा है वो, राइट। बोलो क्या बात क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई बात। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। क्या क्लियर हुआ बोलो। हां वेरी गुड यार, पंकज ना कसम से पंकज ही है, पंकज एंट्री बहुत धमाकेदार देता है। क्यों पंकज की एंट्री बहुत धमाकेदार होती है। वेरी गुड बेटा।
बताओ, नहीं तो ए आर ही बोलते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे के भावनाएं पकड़ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? क्या बाकी बच्चे भावनाएं पकड़ पाए कि रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही है? वेरी गुड यार, बिल्कुल रजनीकांत एंट्री देता है पंकज, ऐसा नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? चलो अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट, बोलिए। क्या बोर्ड मिटा दूं भाई? हाँ यार, वो भावनाएं पकड़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं। अब अच्छी चीज है, फिर ही बता दिया, अच्छा करा। वो तो पंकज को क्या ऐसे एंट्री नहीं देनी थी, पंकज पहले देखता है अब क्या करूं, और एक धमाकेदार एंट्री देता है। ये होता है थोड़ा, खैर राजस्थानियों का प्रॉब्लम है ये थोड़ा, है ना, धमाकेदार एंट्री देने के बाद। रेगुलर क्लास ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है यार? ऐप डाउनलोड करो, सिंपल सा लॉजिक है। स्टोर सेक्शन में जाओ, ठीक है, वहां पर आपको जो क्लास ज्वाइन करनी हो परचेज कर लो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, वो मैम आपको बता देगी डिटेल में और अच्छे से मैम समझा देगी। मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता बेटा, बहुत कुछ काम रहते हैं, बहुत चीजें रहती, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, मैम आपको सब समझा देगी। यार जैसे स्विगी विगी पे ऑर्डर करते हो या डोमिनोज में ऑर्डर करते हो, क्या होता है, वहां पर जाते हो, ऐप में खोलते हो तो प्राइस वाइस देखते हो, तो वो चीज स्टोर सेक्शन में जाके भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों पंकज, लेक्चर क्यों ओपन रखेंगे? ये समझ नहीं आया क्या? नहीं ओपन रहेगा बेटा, नहीं ओपन करूंगा, यहां समझो और यहीं पूछो मेरे को डाउट। ऐसे कैसे ओपन रहेगा? इधर डाउट पूछो, पूरा लिखा है, बोर्ड देखो आराम से और डाउट पूछो मुझको, डाउट पूछो, क्या डाउट है पूछो। अच्छा लेट आया आप, चलो ओपन कर देंगे, सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन रहेगा, ठीक है, क्लियर कर देना। क्या करेंगे भाई, ऊपर से नीचे आ रहा है वही लगाएंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। याद करो वही वाली चीज, ये U वेलोसिटी, चलो यहां रखो, मेरा V1 कितना है, ये वाला U एवरेज नहीं, U क्या, मेरा V1 जो ऊपर से आ रहा है उसको तो मैं V1 ले रहा हूं, तो V1 कितना है U, इस V1 के करस्पॉन्डिंग मेरा A1 कितना है, व्हाट इज माई A1 बताइए। इस वेलोसिटी कंपैरिजन मेरा एरिया कितना है, ये वाला। बातें नहीं बेटा एलन, ध्यान दो इधर, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, फिर कर देंगे, बातें भी करेंगे। A1 कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलो यहां तक क्लियर है? 1 मीटर स्क्वायर कहां से आ गया, 1 मीटर स्क्वायर कहां से आ गया बेटा, 1 मीटर स्क्वायर कहां से आ गया? हाँ मतलब लेंथ 1 मीटर दिया है तो बी आपको थोड़ी पता है, बी आपको तो पता नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर कैसे ले लोगे, बोलो सोचो सोचो, कैसे ले लोगे 1 मीटर स्क्वायर? गुड, ठीक है, ऐसे ही गलत चीजें नहीं पढ़नी अपने को, राइट। अब मेरा V2 वेलोसिटी में क्या मेरी V2 वेलोसिटी है, V2 वेलोसिटी वही आउटवर्ड, वहां रेडियली आउटवर्ड निकल रहा था, यहां रेक्टेंगली आउटवर्ड निकल रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, यहां पर कैसे निकल रहा है, यहां पर रेक्टेंगली आउटवर्ड निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है, बोलो ऐसे। अब मेरा रेक्टेंगल में क्या था, अगर मेरा U एवरेज है, V2 इक्वल टू U एवरेज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा एरिया क्या हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। अरे ये क्या हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ना 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 ना, एरिया निकालना है यार, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, यही तो प्यारा चीज है फ्लूइड का, सिर्फ सर्कमफ्रेंशियली। अब की बार यू एवरेज जो निकल रहा है बेटा वो यहां से निकल रहा है, बस सिर्फ यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से नीचे से तो कुछ नहीं, यहां से निकल रहा है सिर्फ, यहां से, ये वाले पार्ट से। और ये हाइट आपको दी हुई है, भूलना मत बेटा, ये डी भी दिया आपको, दिया हुआ है, यह हाइट आपको दी हुई है। अब मेरी बात सुनो, ये चारों लेंथ
ये हो गई साइड, ये हो गया बी, और ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये चारों साइड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी हो गया इंटू डी। तो एरिया क्या ये नहीं हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू डी। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई है? बोलो, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। क्या ये बात समझ में आई क्या? कमेंट करो। क्या इतनी बात करेक्ट समझ में आई है? कमेंट करो जल्दी से, किस किस को ये बात समझ नहीं आई। कमेंट करो सभी। हाँ, साइड से जा रहा है ना बेटा। क्या समझ में आया? पंकज आपको समझ में आया? क्या हो रहा है पंकज, समझ में आई ये बात? बोलो। साइड से मतलब बेटा यहां से भी जा रहा है ये, मेरी बात समझना, यहां से भी बाहर निकल रहा है, मतलब यूं भी बाहर निकल रहा है ये सिर्फ इन साइड से निकल रहा है, ये इस साइड से भी निकल रहा है। हाँ बिल्कुल यही तो है, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू डी, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। क्या इतना बात समझ में आई? आराम से पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन समझने जरूरी है, रिपीट किया है ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि पानी, मेरी बात सुनो, वही तो है वो सिलेंडर वाला कंसेप्ट, सर्कल वाला बताया था, सर्कुलर प्लेट थोड़ा नीचे आया तो सर्कमफ्रेंस से बाहर निकला, इधर भी तो यही कंसेप्ट है यार, थोड़ा नीचे आया सर्कमफ्रेंस से बाहर निकला। बोलो कोई डिफरेंस थोड़ी है, कोई डिफरेंस थोड़ी है। अरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तो आगे बढ़ूंगा। बताओ यहां तक चीज क्लियर है? बोलिए, करेक्ट, गुड। अब इसके अंदर पॉइंट क्या आ जाता है? अब ये L प्लस बी है, यहां पर अजम्पशन आता है बेटा, यह अजम्पशन आता है इस B को तो दिया नहीं है कुछ, ये B को कुछ नहीं दिया, तो यहां आप स्मार्टली अज्यूम करते हो। क्या अज्यूम करते हो? लिखो, ये स्मार्टनेस आपको पेपर के समय समझना है। क्या अज्यूम करते हो? आप ये अज्यूम करते हो जो अपना B है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है लेंथ के, ये अज्यूम करते हो। अब B मेरा बहुत ज्यादा बड़ा होगा लेंथ के, तो इस B के कंपैरिजन में लेंथ 0 हो जाएगी। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे इधर, ठीक है, आप अपन फॉर्मूला लगा देंगे इधर, A1 V1 U इंटू L इंटू B इजिकल्स टू 2BD, सॉरी, U एवरेज इंटू 2BD। अब यहां से क्या हो जाएगा, B से B भी कैंसिल हो जाएगा, अब U एवरेज निकल जाएगा अपना। व्हाट इज माई U एवरेज? U एवरेज क्या हो जाएगा 0.01 इंटू लेंथ अपॉन 2 इंटू 0.1। क्या आंसर हो जाएगा इसका? So guys, don't forget to subscribe to get more amazing lectures for GATE, ESE and other competitive exams. And you can check out the description box. There you can find the other important free lectures, paid lectures links, and you can get our live classes also. Thank you so much and all the best for your exam.